नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे स्पेशल डे यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 10 मार्च और मैं हूं एहसास। तो चलिए जानते हैं आज क्या है खास। दोस्तों, आप सब भारत के मिसाइल मैन श्री एपीजे अब्दुल कलाम और भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक श्री विक्रम साराभाई के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, हमारे बर्थडे स्पेशल डे सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं भारत के सैटेलाइट मैन कहे जाने वाले श्री उडुपी रामचंद्र राव जी के बारे में, जो कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पेस साइंटिस्ट में गिने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं उडुपी रामचंद्र राव जी के बारे में। इनका जन्म 10 मार्च 1932 में कर्नाटक के उडुपी जिले के आडामारू गांव में हुआ था, जो कि एक दूरस्थ इलाका था और बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था। इनके पेरेंट्स का नाम लक्ष्मी नारायण आचार्य और कृष्णा बेनी अम्मा है। इन्होंने अपनी बीएससी की डिग्री गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज अनंतपुर और मास्टर्स की डिग्री बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। साथ ही इन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के अंदर 1960 में प्राप्त की, जहाँ से इन्होंने कॉस्मिक रे साइंटिस्ट के रूप में विक्रम साराभाई के अंदर ही अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद कुछ समय के लिए विदेश चले गए। इन्होंने MIT की जेट प्रोपोर्शनल लेबोरेटरी ग्रुप के साथ मिलकर सोलर कॉस्मिक रे फिनोमिना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेट ऑफ इंटरप्लेनेटरी स्पेस पर एक्सपेरिमेंट करते हुए इन्हें समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। फिर आए साल 1966 जब ये भारत वापस आ गए और दोस्तों यही शुरू होती है राव जी के भारत के सैटेलाइट मैन बनने की कहानी। तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ था कि राव जी जब भारत वापस आए तब इन्होंने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद ज्वाइन की। दोस्तों इस समय तक स्पेस रेस का माहौल था, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड शांत हुआ इसके बाद हर देश की इच्छा थी कि वे पृथ्वी की सीमा को पार करते हुए स्पेस में कदम रखें और स्पेस में सबसे पहले पहुंचने का कारनामा कर दिखाया USSR ने, जहां इन्होंने 1957 में स्पुतनिक 1 नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया और यह सैटेलाइट स्पेस में पहुंचने वाला पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट बन गया। इसके बाद और भी बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन उन सब में सबसे महत्वपूर्ण मिशन में से एक था अमेरिका द्वारा चलाया गया मिशन अपोलो 11, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखते हुए दुनिया के पहले चांद पर कदम रखने वाले इंसान बने। दोस्तों अब समय था कि भारत भी इस स्पेस रेस में शामिल हो और इतिहास रचे। और यहाँ पर राव जी ने इन सभी आवश्यकताओं को देखते हुए सबसे पहले तो 1972 में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी स्थापित की। इसके बाद समय आया भारत के इतिहास रचने का। यह सन था सन 1975, जब भारत और उसके मित्र राष्ट्र सोवियत ने एक साथ मिलकर इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम के तहत भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया और यह स्पेस में सफलतापूर्वक पहुंचा भी और भारत ने इतिहास रच दिया। इस इतिहास रचने में जो इस प्रोग्राम को लीड कर रहे थे उनका नाम था उडुपी रामचंद्र राव। जी हाँ, यहीं से ये सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया बने। दोस्तों राव जी के इस शानदार नेतृत्व क्षमता और योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें सन 1976 में पद्म भूषण से नवाजा, जो कि भारत के किसी नागरिक को दिया जाने वाला भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके बाद इन्होंने भारत के 18 से ज़्यादा सैटेलाइट मिशन, जिसमें भास्कर, एप्पल, रोहिणी, इनसैट-1, इनसैट-2 सीरीज मल्टीपर्पज सैटेलाइट के साथ IRS-1A, IRS-1B जैसे कई रिमोट सैटेलाइट भी शामिल थे, जिसे इन्होंने डिज़ाइन, फैब्रिकेट और लॉन्च करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे भारत में कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग और मेट्रोलॉजी सर्विस के क्षेत्र में एक नए युग का उदय हुआ। तो इसी समय 1985 में राव जी इसरो के चेयरमैन बनाए, जहां इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी की आवश्यकताओं को समझते हुए स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट का काम किया। इसी समय 1991 में इन्होंने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV और क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ 1992 में ASLV रॉकेट के लॉन्च और ऑपरेशनल PSLV लॉन्च व्हीकल के भी डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह डेवलपमेंट भारत को भविष्य में टेक्नोलॉजी हब बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई। दोस्तों इन्होंने आगे भी बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करते हुए बहुत सारे उच्च पदों पर स्थापित भी हुए, जैसे ये इसरो के साथ साथ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, नेहरू प्लेनेटेरियम बेंगलुरु के चेयरमैन रहे और प्रसार भारती के पहले चेयरमैन भी बने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चांसलर भी रहे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें समय समय पर कई सारे अवार्डों से नवाजा गया, जिसमें से कुछ 1973 में ग्रुप अचीवमेंट अवार्ड बाय नासा, 1994 में फ्रैंक जे मेलिना अवार्ड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट फेडरेशन, 1996 में विक्रम साराभाई मेडल ऑफ कॉस्पार और 2017 में पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। के अलावा ये 2013 और 2016 में सैटेलाइट हॉल ऑफ द फेम और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट फेडरेशन हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं। यह 21 से भी अधिक विश्वविद्यालयों से DSC के भी प्राप्त करता है। इसके अलावा इन्हें और भी बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए। इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कई सारे फील्ड में 350 से भी ज़्यादा वैज्ञानिक और तकनीकी लेख प्रकाशित किए।
इसके साथ ही साथ इन्होंने कई बुक भी लिखी। दोस्तों इसके बाद आया पूरी दुनिया के लिए एक दुखद समय। यह दिनांक था 20 जुलाई सन 2017। इस दिन बहुत लंबी बीमारी के बाद उम्र संबंधी कारणों से 85 वर्ष की उम्र में भारत के इस महापुरुष ने अंतिम सांस ली। उनके देहांत पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया था, भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम में राव का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन्हें सम्मान देते हुए गूगल कंपनी ने 10 मार्च सन 1921 में इनके 89 बर्थडे 89th बर्थ एनिवर्सरी पर इनका गूगल डूडल बनाया। दोस्तों आज का हमारा वीडियो समर्पित था भारत के महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक उडुपी रामचंद्र राव जी को, जिन्होंने अपने नॉलेज और हार्डवर्क से अपनी एक अलग पहचान बनाई और भारत के कई पिछड़े हुए इलाकों को इनकी मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको वर्थफुल लगा हो तो इसको दूसरों को शेयर करें, या फिर अगर आपके पहचान में किसी का बर्थडे है तो उन्हें बताएं कि आज उनके बर्थडे के दिन किस महापुरुष का बर्थडे है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल, जानते हैं कल क्या है खास। धन्यवाद।